कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से ये रकम इजराइल को क्यों दी गई? और ये हम भी जानते हैं कि इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है, मगर इसकी टाइमिंग आप देखें कि जब ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होता है तो फिर उसके बाद क्या डर लाहक हो गया, क्या ऐसी फिक्र में मुब्तला हो गया अमेरिका कि इसराइल को ये इमदाद देनी पड़ी, वो भी जंगी कैपेसिटी में। देखें, अमेरिका का जहाँ तक इसराइल से ताल्लुक है वो उसे 1948 से लगातार इमदाद दे रहा है। 7 से 8 अरब डॉलर उसको हर साल मिलते हैं और ये इसको मिलते रहेंगे। लेकिन इससे देखें, इसमें जो अब नई चीज़ जो इस फैक्टर इन हुई है वो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और पाकिस्तान का जैसे आपने देखा, अभी तो हमने हमारा जो अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर जो डेटरेंस था उस पर तो वो आए नहीं थे मार के हक में। हमारे कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटी उसी की झलक से हमारी जो मिसाइल थे उसी से हमारी जो फायर पावर थी, हमने इंडिया को ऐसी उसको मार पिटाई कि वो घुटने उसने हमारे आगे टेक दिए। अब अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता रहेगा, बट अब जो फैक्टर इन हो गया, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान और इनका स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया पे किसी किस्म का अगर स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान पे वो समझी जाएगी, और अगर पाकिस्तान पे होती है तो वो सऊदी अरेबिया पे समझी जाएगी। जहां तक अमेरिका की सपोर्ट है उसको आप नहीं रोक सकते, बट सऊदी अरेबिया का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। मैं इसमें ये थोड़ा चीज़ ऐड करता चाहूँगा, आपके मैं गेस्ट को सुन रहा था कि वो अमेरिका और पाकिस्तान के एक रोमांस की बात कर रहे थे। देखें, स्ट्रेटजी में और मुल्कों के तल्लुकात में रोमांस कुछ नहीं होता, ये नेशनल इंटरेस्ट होती हैं। अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट अलाइंड है इसराइल के साथ और हमारी नेशनल इंटरेस्ट अलाइंड है सऊदी अरेबिया के साथ और बाकी भी इस्लामी ममालिक के साथ, और कश्मीर को आज़ाद होना और पाकिस्तान का हिस्सा मिलना ये भी हमारी नेशनल इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करना ये भी हमारी नेशनल इंटरेस्ट है। तो आप देखें कि पाकिस्तान को वैसे लोग पहले भी उन्हें लाइटर नोट कहते थे कि ये दुनिया की पिवट है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें और पाकिस्तान की लोकेशन देखें तो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान ऑलमोस्ट दुनिया के सेंटर में आता है। इसके जनूब में इंडिया है, जैसे आपको पता है, उसकी आबादी 1.5 अरब के करीब है। हमारे ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, चाइना है, उनकी भी आबादी तकरीबन 1.5 अरब है। तो 3-3.5 अरब तो लोग पाकिस्तान के हमसाये हैं, और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट को आप मिला दें और ग्वादर के साथ हम गेटवे बन जाते हैं मिडिल ईस्ट के लिए। तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। दूसरा, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, इसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती, और फिर ऊपर से हम आप इस्लामी ममालिक हैं। और तीसरी चीज़, पाकिस्तानी जो अफवाज है उसने अपनी बहादुरी, शुजात और प्रोफेशनल एसिडेंसी या कॉम्पिटेंसी का लोहा पूरी दुनिया में मना दिया है। और पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपनी फौज के साथ खड़े हो जाते हैं, और ये यक जानिब दो कालिब है, ये बहुत बड़ा एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी का हर फर्द मुजाहिद है, हर फर्द फौजी है, इससे पाकिस्तान का पावर पोटेंशियल नाकाबिल तस्खीर हो जाता है। तो ये चीज़ जो है अब नई चीज़ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान का हर आने वाले दिन, अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की के मंजिलें तय करता हुआ मजबूत से मजबूत हर आने वाले दिन के साथ होगा। अच्छा तारिक रशीद साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है और इसका अमली मुजाहिरा हमने भारत के साथ जंग में देखा, लेकिन मेरा सवाल शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपसे ये है कि क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? क्योंकि जितनी स्टडी मैंने की तो मुझे तो उसमें यही नज़र आता है कि डिफेंस और इकोनॉमी हैंड इन हैंड है। अगर एक भी चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं तो फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। तो हम अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए क्या करेंगे? दुरुस्त कह रही है मुनीज़ मोइन साहबा, आप जो फरमा रही हैं ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, मौशियत जुड़ी है और पाकिस्तान साथ जुड़ा है, सलाहियत जुड़ी है, और पूरी दुनिया की सलाहियत जो है मनवा ली है आपने। यहां तक तो दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूं। और पाकिस्तान वाहिद अक्सरियती मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार है, और 170 से ज्यादा जौहरी हथियार और जौहरी मवाद जो है वो ले जाने वाला वार हेड मौजूद है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो ये सलाहियत अब सबको अय्यां हो गई है। बहुत सारी चीजें मेरे जनरल साहब और इनके दोस्तों ने छुपा के रखी हुई थी जो कि एयरफोर्स ने फिर बताई, और इंडिया भी हैरान हो गया और सब ने मुंह में उंगलियां डाल ली है। मैं अभी भी दावा कर रहा हूं, नाज़रीन को खबर दे रहा हूं
कि मुझे यकीन है कि मेरे जनरल साहब को तो मालूम है, लेकिन पाक फौज के पास अभी भी ऐसी को बहुत सारी चीजें हैं जो ये बना चुके हैं और जो ये सरप्राइज आने वाले वक्त में दे सकते हैं। दुनिया मोहतात रहे, किसी वक्त भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ऐसा चीज सामने ला सकते हैं जिससे दुनिया पलट जाएगी। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ, मुआशरत की तरफ वापस जाना चाहता हूं। मुआशी एतबार से पाकिस्तान जो है उसको मजबूत करने के लिए मुनीज़े, देखिए आप, सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सरमायाकारी को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात आ गई है ना। ठीक है। अगर 25 अरब डॉलर की वो बात आ गई है, अब आपके जो मरकजी बैंक है इसमें डिपॉजिट 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी गौर हो रहा है सऊदीया की तरफ से। ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन आखिरी 2 सेंटेंस है, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें तिजारत चाहिए। हम आपसे मिलकर तिजारत करना चाहते हैं और तिजारत से पाकिस्तान तरक्की करेगा, किसी से इंशाल्लाह ताला। वो जो एक दौर हुआ करता था ना कि हम बैक किया करते थे, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी कुछ, अब वो दौर खत्म हो गया। अब हम कारोबारी लोग हैं, तिजारत करेंगे और इसका द होल क्रेडिट गोज टू हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की गयूर अवाम। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को इस स्टेज पे ले आया है जिससे अल्लाह की रहमत आ गई है। सलमान आबिद साहब, दिफाई मामलात में तो पाकिस्तान अपना लोहा मनवा चुका है, हम इस पर तफसीलन बात कर चुके हैं, लेकिन मैं वही बात करूंगी जिसका हवाला शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी दे रहे हैं। अगर हम आज भी IMF के बजट के ऊपर अपनी मईशत के दारोमदार को रखते हैं और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो क्रीम है, जो नौजवान नस्ल है, वो ज़रिया मुआश के लिए पाकिस्तान से बाहर जाती है, तो फिर हम माशी एतबार से तो पीछे ही हैं। मैं फिर वही बात करूंगी कि दिफाई और माशी एतबार दोनों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हम माशी एतबार को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तो हमारी सारी डिपेंडेंसी IMF के ऊपर है और अभी हम जब लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं सैलाब के हवाले से, तब भी हमें IMF की अप्रूवल की ज़रूरत है। इस वक्त तो ये सिचुएशन है। कल क्या होगा उसका एक बड़ा अच्छा जवाब जो है अभी नजीब साहब ने दिया था पहले सेगमेंट में, कि अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपने माशी कार्ड कैसे खेलता है और कैसे अपने माशी मामलात को एग्जीक्यूट करता है। प्रॉब्लम ये आती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ माजी में भी बहुत आती नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन हम एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपको मानना पड़ेगा। आप जब तक पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप FBR के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, इसके नतीजे में फिर आप किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मौजूदा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप एग्जीक्यूट करने में आपको बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि इस वक्त जो हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में अपना रोल बना लिया है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सऊदी अरब से भी आएंगी, बाहर से भी आएंगी, चाइना से भी आएंगी, अमेरिका से भी आ सकती हैं, बाकी मग जगह से भी आ सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम कितनी एग्रेसिव रिफॉर्म्स लेके आते हैं। अभी तक तो नहीं लाए, अभी आज की हुकूमत जो है वो तो नहीं ला सकी ना, माजी की किसी हुकूमत ने उस पर कोई काम किया है। ये एक चैलेंज है इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में अपनी ये जो रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे वो कहाँ तक पहुँची हैं। अभी तक तो रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा। यही बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपने उसको लिंक कर दिया इंटरनल रिफॉर्म्स के साथ, तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल कर सके। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रिफॉर्म्स पर काम करने की ज़रूरत है। जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे से पूरी दुनिया एक फिक्र में मुक गई है और पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अपना लोहा मनवा लिया और वो सबने देखा मार्का हक की सूरत में।